भारत के पौराणिक इतिहास की शुरुआत भले ही रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों से होती है, लेकिन उनमें वर्णित युद्ध कला और कूटनीति को कभी संजीदगी से संकलित करने की कोशिश नहीं की गई है। ऐसे में अब भारतीय सेना प्रोजेक्ट उद्भव के तहत चाणक्य यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कामंदक की नीतिसार और तिरुवल्लुवर की तिरुकुराल जैसे प्राचीन भारतीय दर्शन शास्त्र से युद्ध कला, रणनीति, कूटनीति और राजतंत्र के गुण सीखने की तैयारी कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राजपूत और आप देख रहे हैं फाइनल असॉल्ट। आप भारतीय सेना के किसी भी ऑपरेशन रूम में दाखिल हो जाइए, वहां आपको जनरल पैटन, जो अमेरिका के टॉप कमांडर थे, या फिर महान योद्धा नेपोलियन के दमदार कोट्स यानी उद्धरण दीवारों पर दिख जाते हैं। यहां तक कि चीनी दार्शनिक सुन त्सू की आर्ट ऑफ वॉर के कोट्स भी आपको दिख जाते हैं, लेकिन किसी भी भारतीय योद्धा की शायद ही दिखाई पड़ते हैं। यही वजह है कि भारतीय सेना ने यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट नाम के थिंक टैंक के साथ अब हाथ मिलाया है। दरअसल हाल ही में भारतीय सेना ने यूएसआई के साथ मिलकर एक मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल, सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन किया था। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे इस महोत्सव में शामिल हुए थे। इसी दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किया। भारतीय सेना के मुताबिक विश्व स्तर पर प्रचलित वर्तमान सैन्य अवधारणाओं को बड़े पैमाने पर पश्चिमी सेनाओं के अनुसंधान यानी रिसर्च और सिद्धांतों द्वारा आकार दिया गया है, मगर वे स्थानीय आवश्यकताओं और देश की समृद्ध सांस्कृतिक रणनीतिक विरासत के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी पूरे नहीं है। ऐसे में आपको बताते चलें कि रामायण और महाभारत दोनों में ही युद्ध नीति से लेकर कूटनीति तक के बड़े उदाहरण देखने को मिलते हैं। रावण से युद्ध से ठीक पहले भगवान राम ने हनुमान जी को दूत के तौर पर लंका भेजा था, जो आज की डिप्लोमेसी के तौर पर देखा जा सकता है। इसके अलावा रावण जब मृत्युशैया पर पड़ा था, उस दौरान भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उसके पास भेजा था, ताकि हारने वाले दुश्मन से भी उसके युद्ध कौशल को सीखने की जरूरत होती है। ठीक वैसे ही महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच महायुद्ध शुरू होने से पहले खुद भगवान कृष्ण दूत बनकर दुर्योधन के पास शांति प्रस्ताव लेकर जाते हैं। इन्फोवॉर की शुरुआत भी यानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की शुरुआत भी हमें महाभारत में देखने को मिल जाती है। युद्ध के बीच में किस तरह गुरु द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनाकर हथियार डलवाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा वॉरफेयर या फिर आधुनिक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि अश्वत्थामा जो मारा गया था उनका बेटा नहीं था गुरु द्रोणाचार्य का, वो एक हाथी था। यहाँ तक कि जिस तरह सारथी संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हल सुनाया था, उन्हें दुनिया का पहला वॉर कॉरेस्पोंडेंट माना जाता है। ऐसे में भारतीय सेना का मानना है कि हमारे देश के जो प्राचीन ग्रंथ हैं, पांडुलिपियां हैं, वो एक बड़ा खजाना है जो राजतंत्र, युद्ध और कूटनीति में परिष्कृत, विविध और प्रासंगिक रूप से समृद्ध रणनीतियों को चित्रित करते हैं। ऐसे में प्रोजेक्ट उद्भव प्राचीन सैन्य कौशल के माध्यम से नई स्वदेशी सैन्य अवधारणाओं को विकसित करने तथा मौजूदा रणनीतियों के निर्माण और सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजतंत्र और शासन को लेकर साम, दाम, दंड, भेद की पैरवी की गई है। ईसा से 400 साल पहले मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त के दरबार में चाणक्य नाम के महामंत्री थे, जिन्हें राजतंत्र में पारंगत माना जाता था। चाणक्य ने ही कौटिल्य नाम से अर्थशास्त्र लिखी थी। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनान के सम्राट सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराकर अफगानिस्तान तक भारत की पताका फहराई थी। आपको बता दें कि दिल्ली स्थित नेशनल डिफेंस कॉलेज यानी एनडीसी की बिल्डिंग में दाखिल होते ही चाणक्य की एक बड़ी मूर्ति लगी हुई है। इसी एनडीसी में भारतीय सेना के टॉप कमांडर्स और साथ ही ब्यूरोक्रेट्स स्ट्रेटेजिक अफेयर्स की स्टडी करते हैं। भारत के एक दूसरे राजा पोरस ने भी हार के बावजूद सिकंदर यानी अलेक्जेंडर का यह कहकर दिल जीत लिया था कि एक राजा को हारे हुए राजा के साथ भी राजा जैसा सलूक ही करना चाहिए। सिकंदर ने बाद में पोरस को रिहा कर दिया था। प्रोजेक्ट उद्भव यानी भारतीय सेना का जो प्रोजेक्ट उद्भव है, वो मजबूत, प्रगतिशील और भविष्य के लिए तैयार भारतीय सेना के लिए एक मंच तैयार करता है, ताकि सेना न केवल देश की ऐतिहासिक सैन्य दूरदर्शिता के साथ मेल बना सके, बल्कि समकालीन युद्ध और कूटनीति की मांगों के अनुसार भी चल सके। यह परियोजना भारत के सामरिक विचार और सैन्य इतिहास के समृद्ध, विविध और अक्सर कम खोजे गए खजाने को समझने और प्रसारित करने के लिए गहन अनुसंधान, चर्चा एवं अध्ययन को अद्वितीय बढ़ावा देगी। धन्यवाद।
जय हिंद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें।